आज की जो टॉपिक है इसे हर एक इंसान को जानना जरूरी है। यदि भारत के आप सदस्य हैं, चाहे आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, आपको ये बात जरूर जानना चाहिए कि भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री पद की क्या भूमिका होती है। वैसे तो ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहरहाल नॉलेज के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, मतलब केंद्रीय शक्ति है उसके पास। संसदीय शासन प्रणाली में शासन की वास्तविक शक्ति जो होती है वास्तव में मंत्रिपरिषद में समाहित होती है तथा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, या यूं कहें कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री संपूर्ण शासन प्रणाली को मूल आधार प्रदान करता है। इनके बिना शासन प्रणाली सुदृढ़ रूप से नहीं चल सकती है। राष्ट्रीय राजनीतिक में केंद्र बिंदु के समान है प्रधानमंत्री पद। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है और अपने दल का नेता होने के साथ साथ ये जनता का सर्वोच्च नेता भी होता है। भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री के कार्य की भूमिका मैं कुछ शब्दों के साथ करूंगा। आशा है ये आप अंत तक बने रहे। दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे मुद्दों को आप तक दे रहा हूँ जो शायद आपको नहीं पता हो। यदि पता भी हो तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे देश के नागरिक इतने सशक्त और समझदार बन चुके हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के गठन में सर्वशक्ति संपन्न होता है, जिसके परामर्श से ही राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या निर्धारित करता है तथा उसके नामों की सूची राष्ट्रपति महामहिम को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति स्वीकार कर लेता है, और ये कर ही लेता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के गठन में विभिन्न वर्ग, अल्पसंख्यकों, भौगोलिक क्षेत्र तथा वरिष्ठ नेता की इच्छा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता के साथ साथ उसका जो खात्मा भी उनके हाथों में समाहित होता है। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए कि यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है तो इसका तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ वो मंत्रिपरिषद, संपूर्ण मंत्रिपरिषद ही त्याग दे दिया है। इसी कारण से प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन तथा मृत्यु का केंद्र बिंदु कहा गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर मंत्री रूपी ग्रह ही घूमते रहते हैं। दूसरा पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे तो प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा तथा उसमें परिवर्तित करने का भी कार्य करती है। वह मंत्री की शिक्षा, योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखकर उनके विभागों का बंटवारा करती है या करता है तथा अपनी इच्छा अनुसार उनमें परिवर्तन भी कर सकता है। वह जिस विभाग को अपने पास रखना चाहे वो रख सकता है, और जिस मंत्री को पद उन्नति करवाना है वो कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और इस रूप में भी इसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य का संपादन किया जाता है। सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों की सदन में घोषणा प्रधानमंत्री ही करते हैं। सभी सरकारी विधेयक इसी के नियमानुसार तैयार किए जाते हैं तथा सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। अपने दल के सदस्यों को निर्देश देने के साथ साथ लोकसभा की कार्य संचालन संबंधित व्यवस्था में लोकसभा अध्यक्ष को सहायता देने में भी प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। अपने सहयोगियों द्वारा सदन में दिए गए भाषणों का स्पष्टीकरण तथा विधि निर्माण से संबंधित समस्त कार्यों का नेतृत्व भी प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की परामर्श भी प्रधानमंत्री ही देते हैं। प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार मंत्रियों के विभागों और उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने का कार्य भी कर सकती है और करती है। इसके अतिरिक्त वह मंत्रिपरिषद के समस्त मंत्रियों के बीच एकता स्थापित करने का कार्य करती है। प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों के बीच उत्पन्न मतभेद को समाप्त करती है, उनका दायित्व है, और उनमें संविधान स्थापित भी करवाती है, जिससे समस्त शासन की इकाई सुदृढ़ रूप से चल सके। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। संविधान के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की समस्त कार्यवाहियों
से राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे और राष्ट्रपति विधि निर्माण और कार्यपालिका के संबंध में यदि कोई जानकारी चाहता है तो वह जानकारी उसे प्रधानमंत्री ही देगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को कोई परामर्श या निर्देश प्रधानमंत्री के माध्यम से ही देगा तथा प्रधानमंत्री के अनुमति के बिना कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से भेंट नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता तथा उसकी समस्त कार्यवाहियों का संचालन करता है। बैठक में निर्णय सर्वसम्मति के लिए जाते हैं तथा मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बिना कोई भी प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत तथा पारित नहीं किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति के साथ साथ उन्हें पदमुक्त करने का भी कार्य करती है। शासन की नीति का विरोध करने, प्रधानमंत्री का विश्वास पत्र न रहने या अन्य कारणों के होने की स्थिति में प्रधानमंत्री संबंधित मंत्री या मंत्रियों से त्यागपत्र मांग सकती है और उसे उस मंत्री को त्यागपत्र यानी कि वो मंत्री उसे त्यागपत्र देगा ही। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति उच्च अधिकारियों जैसे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राजदूत, राज्यपाल, समस्त आयोगों के अध्यक्ष एवं आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की जो नियुक्तियां करते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि अन्य उपाधियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान प्रवक्ता भी होता है। वह संसद में देश और विदेशों में सरकार की नीतियों की अधिकृत घोषणा करता है और संसद में स्पष्टीकरण देकर प्रत्येक मंत्री की सहायता और देश के मार्गदर्शन का भी मूल मंत्र प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन घोषणा और शक्ति का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री ही युद्ध प्रारंभ करने और समाप्त करने के संबंध में ठोस निर्णय लेता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने और समाप्त करने के संबंध में प्रधानमंत्री ही व्यापक जो कहते हैं उसको भागीदारी निभाता है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश मंत्रालय उसके अधीन हो अथवा न हो, विदेशी नीति संबंधित अंतिम निर्णय उसी के द्वारा लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं और विवादों को सुलझाने का काम भी प्रधानमंत्री द्वारा ही लिया जाता है। इसके अतिरिक्त वह विदेशों से आए नेताओं का स्वागत तथा उसके समक्ष अपने देश की दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करने का कार्य करती है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होने के नाते योजना बनाने का भी कार्य करती है। प्रधानमंत्री देश का नीति निर्माता होता है और नीति प्रशासन के लिए मार्गदर्शन का कार्य भी करती है। प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है तथा उसे पर्याप्त वित्तीय सत्ता प्राप्त होती है। बजट तैयार करने, देश की आर्थिक और वित्तीय नीति का निर्माण में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंत में यदि हम कह सकते हैं या फिर इन शॉर्ट कंक्लूजन के तौर पर कहें तो प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च और अंतिम नियंत्रण रखता है। शक्ति और व्यवस्था के संबंध में अथवा कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में या फिर विकास कार्य के संबंध में कोई भी निर्णय, अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री जी ही लेते हैं। भारतीय प्रशासन के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है शक्ति के माध्यम से तथा देश की उन्नति और प्रगति प्रधानमंत्री की व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व उनके चरित्र पर निर्भर करता है। यह कहा जा सकता है कि भारतीय प्रशासन में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत निर्णायक और प्रभावशाली होती है तथा वह शासन का केंद्र बिंदु होता है। दोस्तों, ये वीडियो मैं एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं बनाया हूँ। ये स्क्रिप्टेड वीडियो है और ये आपको एग्जाम से संबंधित एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें। मुझे आशा है कि आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किए होंगे। धन्यवाद।